करबद्ध विनती है, प्रार्थना है कि आप चल करके महावीर वाटिका में आए। हम सभी का सौभाग्य है और आपने हम सबों का आग्रह सुना, प्रधान जी का आग्रह सुन के आपने एक दिन अपना विराम भी दिया और इतने लोगों के दर्शन आपके हुए। तो मैं चाहूँगा कि आप जीवन ही आपने समाज के लिए दे रखा है, राष्ट्र के लिए दे रखा है, तो इस पर्यावरण के विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या करना चाहिए? आपने यहाँ पहले इस पर्यावरण विषय के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वृक्ष होंगे तो हमारा जीवन होगा, क्योंकि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सांस की जरूरत होती है, और जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो पेड़ पौधों से मिलती है, वृक्षों से मिलती है। मेरा खुद का बचपन इन पेड़ पौधों के बीच में बीता है, क्योंकि मेरा जो जन्मभूमि है वो हिमाचल देवभूमि है और मुझे बचपन में शौक था। मैंने खुद की अपने घर की बागवानी बनाई हुई थी। तो हम लोग जब विचरते हैं, विचरण करते हैं, विहार यात्रा पे निकलते हैं। इस बार मैं कांधला चतुर्मास के बाद आगरा तक मेरी विहार यात्रा रही, आगरा से लेकर देहरादून तक मेरी विहार यात्रा रही। तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ पर पेड़ पौधे थे वहाँ पर हमें चलने में, विहार यात्रा में कोई कठिनाई नहीं आई, लेकिन जहाँ पर पेड़ पौधों की कमी थी और बहुत बड़ी बड़ी रोड बन गई है, कोई 6 वे है, कोई 4 वे है, तो वहाँ पर हमें विहार यात्रा में बहुत ज्यादा क्या आती है, कठिनाई आती है। तो मेरा आप सभी से भी ये कहना है और इवन की गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी ये कहना है कि देश की तरक्की के साथ, उसकी उन्नति के साथ अगर वो सड़क निर्माण कर रहे हैं तो सड़क निर्माण के साथ साथ उनको पेड़ पौधों के लिए भी बकायदा एक व्यवस्था के रूप में, एक अच्छे तरीके के रूप से उसे क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। पेड़ लग जाते हैं लेकिन वो पेड़ चलते नहीं हैं, क्योंकि वो लगा देते हैं और लेकिन उनकी सार संभाल नहीं होती। और हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रधान, हमारे मोहाली एसएच जैन सभा के जो प्रधान श्री अशोक जैन जी, उनके छत्र छाया में कहिए, उनके उसमें कहिए, तो यहाँ पर एक महावीर वाटिका का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। हम कोरोना काल में यहाँ पर 2020 में लगभग 10 महीने के करीब यहाँ पर रहे। तो इस जगह को जब भी मैं देखती थी तो कई बार चर्चा भी होती थी प्रधान जी से, इस जगह को थोड़ा सा आप अपने अंडर लेकर यहाँ पर पेड़ पौधे आप लगाइए। तो ये कहिए कि मेरा 2020 का देखा हुआ सपना 2023 में क्या हुआ जी, पूरा हुआ। क्योंकि महावीर वाटिका, हमारे जो भगवान महावीर है, 24वें तीर्थंकर भगवंत है, जब वो इस धरती के ऊपर विचरते थे, यात्रा करते थे, चलते थे, और उस समय वो किसी महल में या किसी स्थान के ऊपर जाकर नहीं रुकते थे। उन दिनों के अंदर बड़े बड़े उद्यान हुआ करते थे, बड़ी बड़ी वाटिकाएं हुआ करती थी, और तीर्थंकर भगवंतों का उन्हीं वाटिकाओं के अंदर क्या होता था, रुकना होता था। और नगर से लोग आते थे और उनके दर्शन कर उनका धर्म उपदेश सुनकर अपने जीवन को क्या करते थे, धर्म के रास्ते के ऊपर और गृहस्थ जीवन को किस तरीके से चलाना चाहिए, ये उनसे उपदेश ग्रहण कर अपनी जिंदगी को क्या करते थे, चलाते थे। और आज हमें बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि आप सभी के सहयोग से, और विशेष तौर पर हमारे मोहाली जैन समाज के सहयोग से, और विशेष तौर पर जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण संस्था के सहयोग से आज हम इस महावीर वाटिका के बीच में क्या है, खड़े हैं। और आने वाले समय में ये महावीर वाटिका बहुत सुंदर और बड़ी सुखद, कोई भी यहाँ से निकलेगा, कोई थका हारा पथिक, कोई जेठ की धूप में तपा हुआ कोई मुसाफिर जब यहाँ से निकलेगा तो वो कुछ देर के लिए यहाँ पर क्या करेगा, विश्राम करेगा। तो मैं आप सभी को ये कहूंगी कि जिस शिद्दत के साथ आप पेड़ पौधों की सेवा में लगे हुए हैं, और आप लोगों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। बहुत बहुत आपका सादर धन्यवाद, प्रणाम। और देखिए, संतों की वाणी में भी सत्य होता है। जैसा आपने बताया कि 2020 में सोचे और 2023, हालांकि बीजारोपण उसी टाइम से हो गया था। आपको बताऊं तो सुभाष जी हमारे पास चल के आए थे और वो अपने धर्म पत्नी जी के साथ आए थे। आज जैसे लगा है हमारे मुंह पे भी पौधा लगा हुआ और इनके ढका हुआ था चेहरा, क्योंकि कोरोना चल रहा था। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है, पौधे के लिए आए थे, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है जी, करेंगे। बाद में कुछ दिन बाद हम बोले कि आप उस जगह को दिखाइए, हम लोग कुछ करेंगे। प्रधान जी से मुलाकात हुई और ऐसा आपका जो
थिंकिंग था, जो सत्य वचन था, ऐसा जुड़ा हुआ कि आज उस सत्य देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं आप लोगों के चरणों का, महात्माओं का आशीर्वाद का प्रताप है। तो इस वचन को आप सभी सुने और अपने जीवन में उतारे, यही हम सबकी कृपा है। फिर हम अभी बात करेंगे।